Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC Kota, and in this video अपन बात करेंगे gluconeogenesis पर, which is the important question for the university examination. So firstly, we will discuss about the definition of gluconeogenesis. So it is the formation of glucose from the non-carbohydrate precursors. ठीक है, so these are the non-carbohydrate precursors which are responsible for formation of glucose. First is lactate, second is glycerol, third is propionyl coenzyme A, or we can say odd chain fatty acid, and at last glucogenic amino acid. ठीक है, except leucine because leucine is an ketogenic amino acid. ठीक है, this is the question for viva. सो मैंने लिखा है ल्यूसिन इज द ओनली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बाकी सभी क्या है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है. ठीक है, नाउ important points for gluconeogenesis is that it is not a complete reversal of the glycolysis. ठीक है, पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल नहीं होता. इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस आर रिवर्स बाय 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल स्टेप्स थे उन्हें बस रिवर्सिबल बना दिया जाता है. 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उनका यूज़ करके. ठीक है, अनदर पॉइंट इज 6 ATPs यूटिलाइज पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी ATP यूटिलाइज होती है यहाँ पर, 6 ATP. ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन स्टारवेशन. स्टारवेशन में ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज विच इज़ द सोर्स ऑफ ग्लूकोज आफ्टर डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज. तो मतलब सिंपल सा है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्टारवेशन. क्योंकि स्टारवेशन का मतलब क्या है, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ ग्लाइकोजन, इसका डिप्लीशन हो रहा है ना. तो इसका डिप्लीशन होगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं फॉर द एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिले. तो स्टारवेशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस इज हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर ब्रेन इन स्टारवेशन. वही चीज़, स्टारवेशन के टाइम पर ब्रेन को कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ही मिलेगा. क्या, ग्लूकोज. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की इंपॉर्टेंस है दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन स्टारवेशन, प्रोवाइड ग्लूकोज. ठीक है, और ब्रेन में भी स्टारवेशन हो जाएगा तो ब्रेन में भी ग्लूकोज को पहुंचाना है. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ इम्पोर्टेंट प्रोसेस. ठीक है, नाउ ये कहाँ पर होती है, इट इज़ अकर इन द साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर एंड रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, ये मसल में क्यों नहीं होती, क्योंकि मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम एब्सेंट होता है. ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है, ओनली लीवर एंड रीनल कॉर्टेक्स और किडनी में. ठीक है ना, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. नाउ 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स इन द ग्लाइकोलाइसिस वर रिवर्स बाय 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. जो अपन ने कहा कि यहाँ पर पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स नहीं होती है, जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स थी केवल वो रिवर्स होते हैं. ठीक है, केवल वो रिवर्स होते हैं, और उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट है हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज. होता क्या है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज. अब क्या हो रहा है, देखो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. एटीपी ब्रेक इनटू एडीपी प्लस पीआई and biotin is utilized and CO2 molecule is utilized because pyruvate carboxylase है, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा. तो पायरुवेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट. ऑब्वियसली पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल आ गया तो ऑक्जेलो एसीटेट क्या हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया. ठीक है, तो पायरुवेट से क्या बना, ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, नाउ ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बनता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज. ठीक है, यहाँ पर भी एक जीटीपी यूटिलाइज होती है. जीटीपी इज इक्वलेंट टू एटीपी. सो अपन मान लेते हैं जीटीपी है, तो जीटीपी यूटिलाइज हो गई इनटू जीडीपी. ठीक है, और यहाँ पर वापस से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज़ कार्बोक्सीकाइनेज. ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल लिबरेट एंड 4 कार्बन कंपाउंड वापस से 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ फोस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी ना फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, इसको अपन ने रिवर्स कैसे बनाया, 2 एंजाइम का यूज़ करके
पहले अपन ने पायरुवेट को कन्वर्ट किया ऑक्सैलोएसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देन ऑक्सैलोएसीटेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फोस्फोइनोल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं 2 ATP खर्च हो चुकी है ना। बायोटिन का यूज़ आ रहा है, यहाँ पर देखो पहले 3 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड बना तो CO2 ऐड कर देना, यहाँ पर 4 से वापस 3 कार्बन कंपाउंड बना तो CO2 वापस से निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 एंजाइम तो अपन ने यहाँ कवर किए। तीसरा क्या होता है, देखो फोस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके ऊपर की जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल कौन सी होती है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है उससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होना वो इरिवर्सिबल होती है। तो अब यहाँ पर इस रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ जो एंजाइम आ रहा है यूज़, दैट इज़ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है ना। इस एंजाइम का यूज़ करके अपन इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, इससे फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। नाउ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होना वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो हम यहाँ उसको रिवर्स करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बना देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पर अपन ने देख सकते हैं यहाँ पर केवल 4 की एंजाइम्स हैं यहाँ पर। एक तो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एक है PEP कार्बोक्सीकाइनेज, एक है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज और एक है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सो दीज की एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिंग ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ अपन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज कैसे बनेगा लैक्टेट से, है ना। तो लैक्टेट से ग्लूकोज बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, देखिए पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन करते थे अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, है ना। तो पायरुवेट से क्या बनता था, लैक्टेट, और वहाँ पर क्या होता था NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस बनता था लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। अब ये तो क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो लैक्टेट हमें मिल जाता है रिवर्सिबली, है ना, पायरुवेट बन जाता है। अब पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ हो रहा था पायरुवेट, ऑक्सैलोएसीटेट में, तो वही चीज़ पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर ऑक्सैलोएसीटेट से PEP बनेगा, PEP कार्बोक्सीकाइनेज से। अब PEP बन गया, वापस से अपनी ग्लूकोज की वो सारी स्टेप आ जाएगी। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल वाली। देन यहाँ पर आकर के अपन रुकेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज। तो इस तरह से अपन ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया फ्रॉम लैक्टेट। ओके, नाउ अब अपन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोपाइनल कोएंजाइम ए यानी ऑड चेन फैटी एसिड। सो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोपाइनल कोएंजाइम ए जो होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइनल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, है ना। तो कार्बोक्सिलेज है तो CO2 ऐड कर देंगे, ATP मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होगी और बायोटीन की प्रेजेंस होगी। ठीक है, सो मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम ए से इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज। यहाँ पर विटामिन B12 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ना अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, इससे फ्यूमरेट बन जाएगा, मेलेट बन जाएगा, मेलेट से फिर ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट से पायरुवेट, अपन ऑक्सैलोएसीटेट से क्या बना देंगे, PEP बनेगा डायरेक्ट, है ना, नॉट पायरुवेट। ऑक्सैलोएसीटेट से क्या बनेगा, PEP। अपन ने पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, देन PEP से वही रिएक्शन वापस चल जाएगी ऊपर ग्लूकोज तक, कैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज एक्ट करेगा एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बीच में एक्ट करेगा। ठीक है, बाकी सारी तो रिवर्सिबल होती है ना, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम प्रोपाइनल कोएंजाइम ए ऑड चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, क्या देखा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक तो प्रोपाइनल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज और एक मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज। ठीक है, और बनता क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन फ्यूमरेट, देन मेलेट, देन ऑक्सैलोएसीटेट। इससे डायरेक्टली क्या बन जाएगा, PEP कार्बोक्सीकाइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, देन ग्लूकोज का फॉर्मेशन